मेरी बहन की एक छोटी-सी गलती की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हम लोगों को हो गया था। और ये सिचुएशन को हम लोग किस तरह से बाहर निकले, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर, तो ये सब कुछ भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और साथ ही आप लोगों की कीमती राय भी मुझे चाहिए कि अगर आप लोग इस सिचुएशन में होते, तो आप लोग क्या करते? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी मैं लाहौर से स्टार्ट कर रही हूँ। जब मैं लाहौर में थी शादी से आने के बाद मेरे पास कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे। ये हैं जी फ्लोरल बन के ऑर्डर्स जो कि मैं कंप्लीट कर रही थी। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की चीज़ें फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर दिया, जहाँ से आप लोग ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, अपनी मनपसंद कलर्स के साथ, अपनी मनपसंद चॉइस के साथ। पूरी तरह की कस्टमाइज़ेशन जो है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है, क्योंकि जो मज़े की व्लॉग्स और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, वो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। शादी से वापस आने के बाद मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि जी हम लोगों ने जाना है अम्मी की तरफ, तो तुम भी हमारे साथ चलो, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं। पहले तो मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था कि अभी मैं अभी आई हूँ और मेरे पास अभी सिर्फ 3 से 4 दिन है आप लोगों ने जाने में, तो 3-4 दिन में मैं अपने काम पूरे नहीं कर सकती, मुझे अपने ऑर्डर्स भी कंप्लीट करने हैं, मुझे कुछ और भी मेरी मसरूफियात हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना है। तो उसने कहा कुछ भी हो जाए तुमने हमारे साथ चलना है। अच्छा, अब मैंने उसको बोला पहले, फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने कहा अगर आप अपने काम ख़त्म करके जा सकती हो तो आप चले जाओ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। फिर मैंने उनसे बोला कि चले, अच्छा ठीक है। फिर मैंने कोशिश करती हूँ, फिर मैंने अपनी काम जो थे वो फटाफट कंप्लीट किए और फिर मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि हम लोग सिस्टर्स जो है ना वो मिल कर अम्मी की तरफ जा रहे हैं। वरना ऐसा होता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ और उन्हीं के साथ ही मैं वापस आ जाती हूँ, और 1-2 दिन के लिए गए, मिले-जुले और वापस आ गए। और इसी तरह से उसका होता है, वो जाती है जब बच्चों की छुट्टियों में और मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो बस इसी तरह से ना हम लोगों का कभी भी एक्स्ट्रा ये होता है कि एक्स्ट्रा टाइम हम लोगों को नहीं मिलता। जब वो हमारी तरफ आती हैं तो हमारे घर में अक्सर ऐसा होता है कि गेस्ट आए होते हैं, और जब मैं उनकी तरफ जाती हूँ तो ऐसा होता है कि गेस्ट आए हुए होते हैं। तो हम लोग प्रॉपरली एक दूसरे को जो है वो टाइम नहीं दे सकते। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस दफ़ा जो है वो हम लोग सब इकट्ठे ही जाएँगे दोनों, ताकि हम लोग सब बहन-भाई जो है वो इकट्ठे हो सकें। क्योंकि आप लोगों को पता है शादियों के बाद बहुत ही कम ऐसा होता है, और जब ख़ास तौर पे जब आपकी शादियां जो हैं वो दूर-दूर हुई हों, तो ऐसा टाइम बहुत कम ही होता है कि आप लोग जो है वो अपनी बहनों और सब बहन-भाई जो हैं वो मिलकर इकट्ठे हो जाए। अच्छा, ये एक और फ्लोरल बन था जिसका ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया था आने से पहले, तो ये भी आप लोग देखें और बताएँ। ये वाली जो मेरी ब्राइड थी ना, उसको बहुत ज़्यादा सटन लुक चाहिए था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भी मुझे इस तरह का फ्लैट लुक चाहिए, तो फिर मैंने उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस बन को बना दिया था। तो अब आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये जो बन है मेरा वो किस तरह का लगा है। अच्छा ख़ैर, कम टू द पॉइंट्स। अच्छा, इसको बनाने के बाद काम तो ख़ैर मैंने भागम दौड़ी में जो है ना अपने सारे कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जी हो गई हमारी बुकिंग, और एट द एंड हम लोग आ चुके थे अपने जाने के लिए, रावलपिंडी जाने के लिए हम लोग स्टेशन पर आ चुके थे। अब सीन कुछ इस तरह का हुआ कि जो मेरी सिस्टर है ना, जब बुकिंग होकर आई ना, मेरे भाई बहनोई ने मेरी सिस्टर को दी टिकट्स, तो उसने ना टिकट्स के ऊपर ना वो देखा ही नहीं कि हमारी जो टिकट्स हैं उनका जो बोगी नंबर है ना, यानी कि जो डब्बा होता है किस में बैठ के आप लोग जाते हैं, जो लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं ना उन्हें पता होगा। अच्छा, अब उन्होंने उनको जब टिकट्स दी मेरी सिस्टर को, तो मेरी सिस्टर ने जो है ना वो टिकट्स देखी नहीं, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी सिस्टर जो है वो अपने हस्बैंड के बगैर और मैं अपने हस्बैंड के बगैर जा रहे थे। यहाँ से यही था कि हम लोगों को इन लोगों ने गाड़ी में बिठा देना था और वहाँ पे आगे मेरे अब्बू ने और भाई ने जो है वो मैं उतार लेना था। ये ऐसा बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम आया कि हम लोगों ने अकेले सफ़र किया, अदरवाइज़ हम लोग जो है वो सफ़र नहीं करते अकेले ना, बिल्कुल भी। मैं तो अपने हस्बैंड के साथ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं तो बिल्कुल अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ और साथ ही वापस आ जाती हूँ। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर रुकूँ, 1-2 दिन के लिए गए, मिले और वापस आ गए। अच्छा, अब हुआ ये कि जब टिकट्स होकर आई तो मेरी सिस्टर ने किया ये कि टिकट्स देखी ही नहीं कि हमारी जो बुकिंग है वो कौन सी बोगी में है, किस डब्बे के अंदर है। और जी उसने देखा कि जी टिकट्स हमारी 1 2 3 4 5 है, ऐसे हम लोगों की सीट्स हैं, क्योंकि जब आप ट्रेन से जाते हैं तो टिकट्स बुक होती हैं तो सीट्स के साथ होती हैं और बोगी नंबर होता है आपका। अब उसने बोगी नंबर तो देखा नहीं, उसने बस सीट्स देख ली कि 1 से लेके 5 तक हम लोगों की सीट्स हैं, और
बस इसके अलावा उसने डब्बा नंबर देखा ही नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ था पैसेंजर, उसने पैसेंजर भी नहीं पढ़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थी। उनके ससुराल में जो है ना वो कुछ काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, वो उसमें बिजी थी, उसने देखा ही नहीं। बच्चों के साथ जो है ना, आपको पता है घरों में लेडीज़ को बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या किया जाए और क्या नहीं। उसने भी जल्दी में जो है ना वो टिकट्स गौर से नहीं पढ़ी, और मैंने भी उससे पूछने की ज़हमत नहीं की। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बुकिंग हो गई है, सबने इकट्ठे जाना है, बस ठीक है। अच्छा जी, अब हुआ ये कि गाड़ी हो गई हम लोगों की लेट, गाड़ी ने चलना था 4:30 बजे और गाड़ी चली है तकरीबन 5 बजे के करीब। ठीक है, अच्छा अब पहले तो ये सीन हुआ कि मेरी बहन को टाइम का ही नहीं पता था। उसने कहा जी 4 बजे गाड़ी चलनी है, उसने 3 बजे मुझे कॉल्स कर करके शोर मचाना शुरू कर दिया कि भाई तुम लेट हो गई हो, जल्दी आओ, ये ना हो गाड़ी निकल जाए। अच्छा जी, जब गाड़ी का टाइम 4:30 बजे का था, लेकिन सिस्टर को लगा 4 बजे का। पहला ब्लंडर तो हमारे साथ ये हो गया। दूसरा ब्लंडर ये हुआ कि मेरी सिस्टर ने बुकिंग देखी ही नहीं, कि हमारी बुकिंग जो थी वो 2 नंबर केबिन में थी, और जबकि हम लोग जो बैठे हैं वो हम लोग बैठ गए 5 नंबर केबिन में। अच्छा, अब ये हम लोग घर आए ना, तो ये खाना वगैरह बना हुआ था, आप लोग देखते जाएं। अब जब गाड़ी चली है तो जो बॉयज़ थे उनकी 3 केबिन में बुकिंग थी, और वो लोग अपनी सीट्स पर आए और उन्होंने हमें बोलना शुरू कर दिया कि जी आप लोग जो हैं हमारी सीट से उठे, ये तो हमने रिज़र्व करवाई हुई है, ये तो हम लोगों का 18 बॉयज़ का ट्रुप जा रहा है हमारी, तो हम लोगों ने तो इकट्ठे जाना है। तो मैंने उनको बड़े प्यार, उस वक्त तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैंने कहा जी हमारी टिकट्स हैं, वो कहते हैं हमारी टिकट्स हैं। फिर मैंने कहा कि मैं फिर उन अपनी लोगों टिकट्स से मैंने बोला, अपनी मैंने सिस्टर कहा से जी कहा आप कि ये देखें देखें हमारी हमारी टिकट्स हैं। जब जब टिकट निकाल के देखी तो मेरे अपने होश उड़ गए, क्योंकि जो हमारी बुकिंग थी वो 2 नंबर केबिन में हुई हुई थी, और वो बेचारे तो सच्चे, क्योंकि उनकी तो सीट्स थी 5 नंबर केबिन में, और हमारी जो बुकिंग थी वो 2 नंबर में थी। मैंने उनको बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की जी आप लोग हम लोगों की सीट्स पे 5 लोग चले जाएं, हमारे पास 5 सीट्स बुक है, रिजर्व है, आप लोग चले जाएं। लेकिन वो कहें कि जी हम लोग तो पूरा ग्रुप है, हम लोगों ने तो बुकिंग ही इस वजह से करवाई है कि हम इकट्ठे जाएं, हम आपका सामान छोड़ के आते हैं, और ट्रेन में इतना कोई रश के पाँव रखने की जगह नहीं थी। अच्छा, अब हम बिल्कुल लोगों भी ने जगह उनको नहीं कि बोला हम कि लोग कहीं आप पे जो है, मूव मैंने कर बड़े सके। प्यार से उनसे मैंने रिक्वेस्ट उनको की बहुत कि आप रिक्वेस्ट 5 की कि बॉयज़ भाई हमारी आप लोग सीट्स पे हमारी चले सीट जाएँ, पे चले 5 जाएं, सीट्स अब हम लोग हमारी यहाँ हैं, बैठे वहाँ हुए पर हैं, हम रिज़र्व छोटे हैं, छोटे बच्चों के क्योंकि साथ हम जो है लोग वो यहाँ किस से तरह बच्चों से के साथ जाएं, मूव नहीं कर हमारा हम सकते। सामान तो वो वो कहते कहते हैं हैं जी कि जी हम आपका हम सामान आपका खुद सामान मूव छोड़ाएंगे। मैंने करवा उनसे देते हैं। बोला कि उन्होंने आप हमारा अपना सामान उठाया और केबिन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, तो केबिन में तो इतना रश कि वो बॉयज़ होकर नहीं निकल सक रहे थे, और वो बार-बार हमें यही कहें हम आपका सामान पहुँचा देंगे, आप जाएँ हमारे केबिन खाली करें, हमारी जगह खाली करें। तो फिर मेरी सिस्टर ने उनसे कहा कि आप बॉयज़ होकर केबिन खाली नहीं में से गुज़र के जाने का रास्ता नहीं है, तो हम लेडीज़ बच्चों के साथ और सामान के साथ कैसे मूव करें? आप लोग तो बॉयज़ हैं, आप लोग अगर किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो आप लोग ऐसा करें कि आप गाड़ी में उतर के आप हमारी सीट्स पर चले जाएँ, आप लोग कम्फ़र्ट होकर बैठ जाएँगे। लेकिन उनकी तो स्टिल यही थी कि नहीं आप उतरें। अच्छा, उसके बाद जी उन्होंने जो टीटी होता है, टिकट चेक करने के लिए आता है, उसको बुला लिया। उसको ये सारी सिचुएशन बताई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम लोगों की ये छोटी-सी मिस्टेक थी जिसकी वज़ह से हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, तो हम इनको कह रहे हैं कि आप हमारी सीट्स पे चले जाएँ। तो वो कहता है जी वो क्यों जाएँ, आप लोग यहाँ से उठे। मैंने कहा जी आपके पास अगर रास्ता है तो आप हमें रास्ता बना दें और हमारे साथ हेल्प करवा दें, हम मूव कर जाते हैं अपनी सीट्स के ऊपर। वो कहते हैं जी ये हमारा काम नहीं है, आपका मसला, आपकी गलती है। तो मुझे तो गुस्सा आ, मैंने उनसे कहा कि जब ये बॉयज़ होकर यहाँ से निकल कर नहीं जा रहे तो हम लोग कैसे जाएँ? हमारे पास यहाँ तो सीट्स ना हों या टिकट्स ना हों, तो फिर आप लोग कहें भी। जो लोग बगैर टिकट्स के बैठे हुए हैं, वो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जी हमने नहीं उठना, आपने जो करना है आप कर लें, आप खुद बताएं हम बच्चों के साथ कहाँ जाएँ। अच्छा, ऊपर से सीन कुछ इस तरह का हुआ, मेरी बहन भी अड़ गई कि अब तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना, आप लोगों ने जाना है तो आप चले जाए। एक तो ये वो हिसाब हो रहा था, उस टाइम इतनी स्ट्रेस हो रहा था कि हम लोग क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि रास्ता नहीं था, निकल के जाने की जगह भी नहीं थी। खैर फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है वो कुछ गुजरांवाला आया, जो उनकी सीट्स के बॉयज़ की सीट्स पे और लेडीज़ बैठी हुई थी, कुछ गुजरांवाला उतरी, कुछ वज़ीराबाद उतरी, कुछ जेलम लाला मूसा उतरी। उसके बाद बेचारों को सीट्स मिली और फिर उन्होंने अपनी एक सीट जो थी वो पूरी खाली करके हम लोगों को दी दूसरे केबिन के अंदर, कि आप लोग, यानी कि सीट्स होती हैं ना, केबिन्स बने होते हैं, कि आप लोग इसमें चले जाएँ और हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर ऊपर नीचे बैठ जाएंगे। खैर उनकी भी बेचारों की गलती नहीं थी, उन लोगों ने बहुत अच्छा, उनको मेन वजह ये थी कि चले हमारे पास तो टिकट्स थी, वो जाना चाहते तो चले जाते, लेकिन जो दूसरी साइड के लोग थे उनके पास तो टिकट्स भी नहीं थी ना, और वो जी धड़ल्ले के साथ बैठे हुए थे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाला हिसाब था, इतना शदीद वाला। उस टाइम फ्रस्ट्रेशन जो ना हम लोगों को हुई हुई थी, हमें यही था कि हमारे साथ कोई जेंट्स अगर होता तो हम लोगों की शायद इस तरह की जो कंडीशन बनी है वो ना होती। अच्छा, अब आप लोगों ने सारी स्टोरी सुनी, अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप लोग इस सिचुएशन में होते तो आप लोग फिर क्या करते? जो हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम यहीं पर बैठेंगे, आप लोग हमारी सीट्स पर चले जाएँ, या फिर हम बच्चों को लेकर चले जाते, आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि हम लोगों को उस टाइम पर क्या करना चाहिए था? जबकि
क्योंकि बॉयज़ के निकलने की भी जगह बिल्कुल नहीं थी, तो हम लेडीज़ और बच्चों के साथ किस तरह से मूव कर सकते थे। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग इस सिचुएशन में क्या करते। अच्छा, अब यहाँ पे जी मैं बाज़ार आई हुई थी, कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे। कुछ अपने घर के लिए चीज़ें चाहिए थी, कुछ अम्मी ने बोला था कि भी कुछ चीज़ें मुझे चाहिए तो तुम ले आना बाज़ार जाओगी तो। फिर मैं वहाँ पर बाज़ार आई हुई थी, तो कंप्लीट शॉपिंग व्लॉग मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।